अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज हम 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कल सॉल्व करते हैं। 9.3 का क्वेश्चन हमारे पास है 3। क्वेश्चन 3 में है कि वेरीफाई द फॉलोइंग when theta is equal to 45 and 30 डिग्री। यानी थीटा की हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, एक 30 डिग्री दिया गया है और एक 45 डिग्री दिया गया है। हमने क्या करना है, दोनों एंगल्स पे जो हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं उनको वेरीफाई करेंगे, उनको प्रूव करेंगे कि वाकई दोनों एंगल्स के लिए वो करेक्ट है या नहीं है। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हमने फर्स्ट पे क्या करना है, 30 को पुट कर लेते हैं या 45 को। तो अब क्या करते हैं, पुटिंग कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाएगी साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का रिजल्ट आ गया। अभी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बन गया 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। तो अभी हम पुटिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3/2। तो ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का रिजल्ट और ये राइट साइड का रिजल्ट जो है वो क्या है, दोनों सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड एंगल के लिए इसी पार्ट को हमने प्रूव करना है। तो अब हम क्या कर देते हैं, एंगल जो है वो यानी थीटा हम 45 पुट करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 2 इंटू थीटा। अब हम 45 डिग्री पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा साइन 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब हम इसी की राइट साइड लेते हैं। तो राइट साइड हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखिए 2 साइन थीटा हम 45 पुट कर रहे हैं, 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ये बन गया 2 साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है और वो होती है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये भी आ गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही रहेगा। और अगर 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 45 पुट कर रहे हैं तो फिर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 जिसको हमने क्या किया, एंगल 45 है, एंगल 30 है, दोनों के लिए हमने क्या कर किया, स्टेप बाय स्टेप। यानी फर्स्ट पे हमने 30 पुट किया, उसके लिए लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हुए, फिर हमने 45 पुट किया तो उसके लिए भी ये सेम आ गया। तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
इसका सेकंड पार्ट है cos 2 थीटा। कंडीशंस वही हैं कि एंगल हमने 30 और 45 पुट करना है, तो ये हमारे पास आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम जब पुटिंग करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 cos cos 2 थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा cos 2 इंटू 30 डिग्री, मीन ये बन गया cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया हमारे पास cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अभी हम इस स्क्वायर को होल पे कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा cos 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर। cos 30 डिग्री इसका रिजल्ट होता है स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर, माइनस साइन 30 होता है 1/2, इसका भी यहाँ पे हम रिजल्ट ले लेंगे। अभी हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब हम 4 ओवर में सेम है तो वही एलसीएम ऊपर वाले वैसे ही आ गए, तो ये बन गया 2/4, 2 1 और 2 2 2 4, तो ये आ गया 1/2। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी 1/2 है, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी 1/2 है, तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। अभी हम किसी के लिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड एंगल यानी 45 लेते हैं, पुटिंग कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास बन जाएगी cos 2 थीटा, तो ये बनेगा cos 2 हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 45 डिग्री, तो ये बन गया cos 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब इसी की हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा cos थीटा की जगह 45 लगा लेंगे और ये स्क्वायर होर पे चला जाएगा माइनस साइन, ये भी 45 डिग्री और स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा होल पे। अभी देखते हैं cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। तो ये देखिए ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है लेकिन ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमने क्या किया, दोनों जो गिवन एंगल थे उसके लिए हमने ये भी प्रूव कर दिया। अभी हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है cos 2 थीटा ये हमारे पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अभी हमने 30 और 45 के लिए इसको प्रूव करना है, तो पुटिंग कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड हमारे पास है cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा cos 2 इंटू 30, ये बनेगा cos
60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा हम पुट कर रहे हैं 30 डिग्री और स्क्वायर cos पे है तो होल पे कर दिया, माइनस क्या हुआ 1, 2 इंटू cos 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 1 आर 2, 2 2 4, ये बन गया 1/2 माइनस 1। सॉरी स्टूडेंट्स, ये cos 60 की वैल्यू 1/2 है और cos 30 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। जब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू, ये ऊपर आ जाएगा 3, ओवर में आ जाएगा 4, माइनस 1, 2 1 आर 2, 2 2 4, ये बनेगा 3/2 माइनस 1। अब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 एलसीएम, 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 1/2। तो देखिए ये लेफ्ट साइड का रिजल्ट और ये राइट साइड का रिजल्ट सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हम इसके लिए जो 45 डिग्री का एंगल यूज करते हैं तो पुटिंग कर देते हैं 45, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 2 थीटा, ये बन जाएगा cos 2 इंटू 45, ये आ जाएगा cos 90 डिग्री और cos 90 0 होता है। अभी हम इसी की राइट हैंड साइड लेते हैं और वो हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह आ जाएगा 2 cos थीटा 45 डिग्री और ये स्क्वायर क्या कर देंगे, होल पे लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब ये बन जाएगा 2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर माइनस 1 और ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1, ये 2 2 से कट गया, 1 माइनस 1, 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0। देखिए राइट लेफ्ट साइड का और राइट साइड का रिजल्ट सेम हुआ, तो फिर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया दोनों एंगल्स को पुट करते हुए। अभी हम इसका ये जो 4 वाला पार्ट है वो एज इट है, यहाँ पे कॉज है तो वो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वो इसकी बजाय यहाँ पे क्या बन जाएगा, यानी ये वाली जो चीज़ है ये इससे रिप्लेस हो रही है और वो क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। अभी हम इसका जो है वो क्या करते हैं, पार्ट 5th सॉल्व करते हैं कि पार्ट 5th हमारा क्या है। पार्ट 5th हमारे पास है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जी तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए भी 45 और 30 यूज करने हैं, तो हम क्या कर देते हैं, पुटिंग कर देते हैं कि थीटा 30 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 2 थीटा, पुटिंग करेंगे तो यह आ जाएगा tan 2 इंटू 30 और ये बन जाएगा tan 60 डिग्री। अभी हमने tan 60 डिग्री की वैल्यू लेनी है, तो tan 60 होता है sin 60 ओवर cos 60। sin 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2
और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 से कट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हम जो है वो दूसरे वाला सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास आ रही है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस टेन 30 डिग्री स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री जो है वो क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है वो cos 30 की होती है और ये जो वैल्यू है वो sin 30 की, मतलब ये sin 30 ओवर cos 30, तो ये बन जाएगा 1/2 ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 से कट गया, ऊपर 1 ओवर में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वही वहाँ से हमने ये वाली वैल्यू लगा ली। 1 माइनस इसके लिए भी वही 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। और अब ओवर वालों का हम जो है वो लेते हैं एलसीएम, ऊपर आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर, इसका एलसीएम लेंगे 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यानी ये 1/1 1 है, 1 को 3 पे डिवाइड, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 माइनस, जब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1, मीन ये हमारे पास आ गया ये रिजल्ट हमारे पास बन गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 ओवर में आ जाएगा हमारे पास 3। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो ये रह जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऊपर वाला जो 3 इसके ऊपर हम चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ओवर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी इसके लिए हम 45 यूज करते हैं, पुटिंग कर देते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये हमारे पास देखिए ये आ रहा है 10 2 थीटा, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आ गया 10 2 इंटू 45, तो ये आ गया 10 90 डिग्री। अब देखिए 10 90 ये होता है साइन ओवर साइन 90 ओवर कॉस 90, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा हमारे पास इनफिनिट, यानी अनडिफाइन हो जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो पुटिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 tan 45 ओवर 1 माइनस टेन 45 डिग्री इसका स्क्वायर, 2 इंटू tan 45 1 ओवर में आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर आ गया 2 ओवर में आ गया 1 माइनस 1, ये बन गया 2 ओवर 0। ओवर में जब भी 0 आता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी अनडिफाइन है, राइट हैंड साइड भी अनडिफाइन है, तो फिर हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमने क्या किया, दो एंगल यानी हमें 30 और 45 डिग्री के 2 एंगल दिए गए थे, उन 2 एंगल के मुताबिक हमने डिफरेंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक
स्टूडेंट्स हमने जो है इन डिफरेंट एंगल की मदद से हमने क्या किया, डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व किया। उन इक्वेशंस को लेकर हमने वेरीफाई किया, तो वेरिफिकेशन से पता चल रहा है कि जिस तरह की मर्जी इक्वेशन हो, आप जो भी एंगल पुट करेंगे वो इक्वेशन है वो क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।